रियासत नौरान का बादशाह उमर रसीदा मगर गैर मामूली अक्ल का मालिक था। इसकी सिर्फ एक ही औलाद थी, शहजादी नूरुन्निसा। अपनी बेटी के लिए वो ऐसा रफ़ीक चाहता था जो सिर्फ सरदारी या दौलत से नहीं बल्कि दानिश, किरदार और सच्चाई से लबरेज हो और मुल्क का इंतज़ाम संभाल सके। एक दिन उसने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया, जो मेरी पहेली का जवाब देगा मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूँगा। ये खबर मशरक़ से मगरिब तक फैल गई और अगले दिन दरबार में ऐसा मजमा इकट्ठा हुआ जो बरसों में न देखा गया था। बादशाह ने अपनी सुनहरी असा जमीन पर टिकाई। माहौल में सन्नाटा छा गया। वो खड़ा हुआ और गहरी आवाज में बोला, वो क्या है जो ना झूठ बोलती है, ना किसी से डरती है, ना खरीदी जा सकती है और जिसके खत्म होने से इंसान जिंदा होकर भी मर जाता है। लफ्जों में ऐसी गूंज थी कि दरबार के सतून भी जैसे सुनने लगे। पहला वजीर आगे बढ़ा। उसने बुलंद आवाज में कहा, हुजूर, जवाब है गैरत। न झूठ बोलती है, न खरीदी जा सकती है और गैरत के मरने से आदमी अंदर से मर जाता है। कुछ लोग मुत्तफिक हुए मगर बादशाह का चेहरा बेतासुर रहा। दूसरा वजीर उठा और बोला, नहीं हुजूर, जवाब ईमान है। ईमान जिसे ना किसी का खौफ होता है ना किसी का दबाव, जिसके खत्म होने से इंसान खोखला हो जाता है। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं, लेकिन बादशाह खामोश रहा, ना हाँ की मोहर ना इनकार की। इसी तरह बाकी लोग भी जवाब देते रहे मगर बादशाह ने कोई तासुर नहीं दिया। उसी लम्हे दरवाजे पर शोर उठा। सिपाही जंजीरों में बंधा एक आदमी लाए। उसके चेहरे पर खौफ नहीं था, एक अजीब सा सुकून जो सिर्फ नेक सीरत लोगों में होता है। बादशाह ने पूछा, ये कौन है? सिपाहियों ने झुककर कहा, हुजूर, ये कैदी है, मगर बाहर के हुजूम से सुना कि पहेली सबके लिए है। कहता है कि वो भी पहेली सुनना चाहता है। बादशाह ने कैदी की आंखों में झांका। उसने इजाजत दी। कैदी ने अदब से कहा, बादशाह सलामत, मैंने हमेशा सच का दामन थामा मगर हालात ने मुझे मुजरम बनाकर खड़ा कर दिया। एक बात दिखाना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो। वो आहिस्ता से अपनी पुराने कमीज के अंदर हाथ ले गया और एक मट्टी लगी शाही मेहर वाली पर्ची निकाली, जिसे देखते ही दरबार हैरत में पड़ गया। कैदी आगे बोला, ये वो पर्ची है जो मुझे उस दिन मिली जब मैंने गुमशुदा रकम असली मालिक तक पहुंचाई। कोई देखने वाला न था मगर मेरे ज़मीर ने मुझे गलत रास्ते पर न जाने दिया। अगर ये पर्ची कुछ साबित करती है तो सिर्फ इतना कि एक चीज़ न झूठ बोलती है, न डरती है, न खरीदी जा सकती है और जब वो मर जाए इंसान भी मर जाता है। उसने जवाब लफ्जों में नहीं दिया, सिर्फ अपनी जिंदगी की मिसाल रखकर खामोश हो गया। पूरा दरबार सन्नाटे में था। वजीर एक दूसरे को देख रहे थे, उलमा सोच में थे। शहजादी की आंखों में हैरत और एहतराम था। बादशाह चंद लम्हे आंखें बंद किए खड़ा रहा, जैसे दिल के पलड़े में सबके जवाब तोल रहा हो। गैरत, ईमान और कैदी का बेलफ्ज जवाब जो किरदार की गहराई से निकला था। आखिर बादशाह ने आंखें खोली, तख्त पर दस्तक दी और ऐलान किया, इस पहेली का सच्चा जवाब ज़मीर है। वो ना झूठ बोलता है, ना खरीदा जा सकता है और जिसका ज़मीर मर जाए वो जिंदा होकर भी जिंदा नहीं रहता। और इस कैदी ने जवाब ज़बान से नहीं, जिंदगी से दिया है। इसके हाथ खोल दो, यही मेरी बेटी और इस रियासत को चलाने के काबिल है। दरबार तालियों से गूंज उठा और ये ऐलान पूरी रियासत को याद दिला गया कि बादशाही दौलत से नहीं, ज़मीर की सच्चाई से होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मज़ीद ऐसी ही दिलचस्प और सबक आमूज़ कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़िंदगी के खूबसूरत असबाक सीखते रहिए।